तो हम लोग जब पढ़ रहे थे इकाई का अंक, इकाई का अंक, उसमें हम लोगों ने पावर के बारे में स्टडी किया था कि अगर 0 के पावर में कुछ भी हो, एनी पावर, 0 के पावर में कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या आता है? हमेशा 0 आता है। 1 के पावर में कुछ भी हो, 1 के पावर में कुछ भी हो, एनी पावर, इकाई का अंक क्या आएगा? 1 आएगा। ये है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। मैंने बताया आपको 5 के पावर में कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना आता है? 5। 6 के पावर में कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना आता है? 6। ये बातें मैं पीछे आपको बता चुका हूं, मैं बस इन बातों का रिवीजन करवा रहा हूं आपको कि 1, 5, 6 और 0 इनके पावर में कोई भी संख्या आ जाए उसके इकाई का अंक हमेशा 0 आता है। फिर हम लोगों ने अगली स्टडी किया था 2, 3, 7 और 8 पर। उसमें हम लोगों ने ये जाना था कि संख्या 2, 3, 7 और 8 जो होता है ये साइक्लिसिटी रूल को फॉलो करता है, मतलब हर 4 घातांक के बाद इनके अंक रिपीट होने लगते हैं। जैसे 2 के पावर 1 का मान 2 होता है, 2 के पावर 2 का मान 4 होता है, 2 के पावर 3 का मान 8 होता है, 2 के पावर 4 का मान 16 होता है। जैसे ही आप 2 के पावर 4 से आगे बढ़ेंगे तो 2 के पावर 5 का मान 32। कितना आया इकाई का अंक? 2। शुरू में इकाई का अंक कितना था? 2। मतलब 2, 3, 7, 8 ये 4 संख्याएं ऐसी हैं, इनके पावर में जब पावर 4 से ज्यादा होती है तो वो अंक क्या होने लगते हैं? रिपीट होने लगते हैं। अब 2 के पावर 6 लिखेंगे आप तो ये हो जाएगा 64। देखिए यही तो 4 है इकाई का। तो जब 2, 3, 7, 8 के पावर में कोई संख्या देती है, इनके पावर में कोई संख्या देती है तो हमेशा पावर में 4 से भाग करते हैं, पावर में 4 से भाग करते हैं और जो शेष बचता है, क्या बचता है? जो शेष बचता है उसको इसके पावर में लगा देते हैं। अगर शेष कुछ भी नहीं बचता है तो पावर में 4 लिख दिया जाता है। इतनी बातों को आप लोग पहले लिखने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो 0, 1, 5 और 6 के पावर में कुछ भी दे, इकाई का अंक बदलता नहीं है। 2, 3, 7, 8 के पावर कुछ भी दे, उसके पावर में 4 से भाग करते हैं, जो शेष बचता है उसी को पावर में लगा देते हैं। अगर शेष में कुछ भी नहीं बचता है तो पावर में 4 लिख दिया जाता है। अब आते हैं कुछ और अंकों पे। तो 2, 3, 7, 8 को हमने पढ़ लिया, 1, 5, 6 और 0 को हमने पढ़ लिया। अब बच रहा है 4। अगर 4 के पावर में कोई सम संख्या है तो इकाई का अंक हमेशा 6 आता है। अगर 4 के पावर में कोई विषम संख्या है तो इकाई का अंक 4 आता है। आइए हम लोग 9 की बात कर लेते हैं। ये सब बातें मैं रिवीजन करवा रहा हूं, मैंने इन क्लास को अलग से आपको पढ़ाया है। अगर 9 के पावर में कोई विषम संख्या होती है तो इकाई का अंक उसका जो आता है वो 9 आता है, और अगर 9 के पावर में कोई सम संख्या होती है तो इकाई का अंक 1 आता है। 9 के पावर 1 विषम है, इकाई का अंक 9 आएगा। 9 के पावर 2 सम है, 81, मतलब इकाई का अंक 1 आएगा। आप इतनी बातों को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ये 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा है 122 के पावर 73 में इकाई का अंक क्या होगा। अगर आप सिंपली देखें
तो 122 गुणे 122 गुणे 122 गुणे 122 73 बार करना पड़ेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। इतना टाइम नहीं है अपने पास। हमने बताया इसके इकाई के अंक में क्या है 2। अगर 2 के पावर में कुछ भी दिया है तो 2, 3, 7 और 8 इन पर साइक्लिसिटी रूल काम करता है। किस पर? 2, 3, 7 और 8 पर। इनके पावर में कुछ भी हो, पावर में 4 से भाग करते हैं, जो शेष बचता है उसको इनके पावर में लगा देते हैं। चलिए तो अब देखेंगे ध्यान से, ये 2 है, पावर में कितना है भाई यहाँ पे 73 में हम लोग 4 से भाग कर लेंगे। 4 एकम 4, 3 बचेगा, 3 उतारेंगे 33 हो जाएगा। 4/32 कट के 1 बचेगा, शेष कितना बचा 1। मैंने अभी बताया 2, 3, 7, 8 ये 4 संख्याएं ऐसी हैं, इनके पावर में कुछ भी हो, पावर में 4 से भाग देते हैं, जो शेष बचता है उसको संख्या के ऊपर लगा देते हैं। लास्ट में कितना है 2 और शेष कितना बचा है 1, तो 2 के पावर 1 लगा देंगे। ये 2 है और 2 के पावर इसको भाग देने पर कितना शेष आया है 1, तो 2 के पावर 1 का मान क्या होगा 2, मतलब इसके इकाई का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब 7 है तो यहाँ 7 लिखना होगा। 71 में किससे भाग करेंगे 4 से। 4 एकम 4, 3 बचेगा 1 उतारेंगे, 4/28 3 शेष बच जाएगा। मतलब कि 7 के पावर कितना लिखना है 3, तो 7 के पावर 3 को हल कीजिए। 7 गुणे 7 गुणे 7 7 सते 49 सते 343, तो इकाई का अंक कितना आया इसमें 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। हो गया सर। अगला क्वेश्चन दिया है 833 के पावर 13। आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं इरेज कर देता हूं पहले ना। क्वेश्चन ने कहा है 833 के पावर 13 में इकाई का क्या होगा। पावर में 13 है, लास्ट में क्या है 3 के पावर में क्या लिखें, तो पता है 2, 3, 7, 8 ये सब साइक्लिसिटी रूल फॉलो करते हैं। मतलब पावर में 4 से भाग देनी है, 4 तियां 12, 1 शेष बचेगा, और जो शेष बचता है वही तो इस संख्या के ऊपर लगाया जाता है। तो 3 के पावर 1 मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 247 के पावर 12, इकाई के अंक में क्या है 7 है, 7 के पावर 12, तो 2, 3, 7, 8 ये सब संख्याएं किस रूल को फॉलो करती हैं, साइक्लिसिटी रूल को फॉलो करती है। 247 के पावर 12 है, लास्ट में क्या है 7 है, 2, 3, 7, 8 ये सब के सब 247 के पावर 12 है, लास्ट में क्या है 7। अब 2, 3, 7 और 8 ये किस रूल को फॉलो करते हैं, साइक्लिसिटी रूल को ये फॉलो करते हैं। तो 12 में 4 से भाग करेंगे, 4 तियां 12, और मैंने बताया था जब 4 से भाग देने पर कोई संख्या पूरी पूरी कट जाती है तो इसके पावर में 4 लिख देते हैं। तो 7 के पावर 4 इसका मतलब होगा 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, कितनी बार 4 बार। 7 सते 49, 49 सते 343,
ये कितना आ रहा है 343 गुणे 7। अब 343 का 7 में गुणा कीजिए, जो भी आएगा 7 तिरिके 21, इकाई का अंक कितना आएगा, एक ही आएगा, मतलब कि एक हमारे इकाई का अंक आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन, 95 के पावर 213। मैंने आपको बताया था 1, 5, 6 और 0 इनके पावर में कुछ भी आ जाए इकाई का अंक बदलता नहीं है। मतलब 5 के पावर कोई संख्या हो, इकाई का अंक कितना होगा, 5 होगा। आप इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 216 के पावर 313 में इकाई का अंक क्या होगा। सब क्वेश्चन में आपको इकाई का अंक बताना है। लास्ट में क्या है 6 के पावर 313। मैंने आपको बताया था 1, 5, 6 और 0 इनके पावर में कुछ भी हो इकाई का अंक बदलता नहीं है। मतलब 6 के पावर कुछ भी होगा इकाई का अंक क्या रहने वाला है, 6 ही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन 9। अब 9 के पावर, अब बताया था मैंने, अगर 9 के पावर में कोई सम संख्या है तो इकाई का अंक 1 आता है, और अगर 9 के पावर में कोई विषम संख्या है तो इकाई का अंक 9 आता है। कितना आता है, 9। तो 9 के पावर 834 क्या है, सम है कि विषम, तो ये तो मेरे भाई एक सम संख्या है, मतलब 9 के पावर सम संख्या ही है। तो 9 के पावर सम संख्या होती है तो इकाई का अंक 1 आता है। इसका आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन 4 है इकाई का अंक में। 4 के पावर 713 क्या है, सम है कि विषम, तो सबको पता है 713 2 से नहीं कटता है, मतलब 713 एक विषम संख्या है। और अगर 4 के पावर कोई विषम संख्या होती है तो उसके इकाई का अंक 4 आता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सवाल, 1020 के पावर 83 इकाई के अंक में क्या है, 0, और 0 के पावर में कुछ भी हो इकाई का अंक कितना आता है, 0 आता है। अगला क्वेश्चन में कहा है 1024 के पावर 1024 इकाई के अंक में क्या है, 4, और 4 के पावर में अगर सम संख्या है तो इकाई का अंक 6 आता है, और अगर 4 के पावर कोई विषम संख्या है तो इकाई का अंक 4 आता है। तो 4 के पावर 1024 क्या है, सम है, तो 4 के पावर सम है तो इसका इकाई का अंक आएगा 6। आप इसे नोट कर लीजिए। सर दूसरे का आएगा। अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 239 के पावर 887 में इकाई का अंक क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। निम्न का अर्थ होता है नीचे, लिखित मतलब लिखे गए। नीचे लिखे हुए प्रश्नों में इकाई का अंक ज्ञात करना है। 239 इकाई के अंक में क्या है, 9। मैंने बताया अगर इकाई के अंक में 9 हो, उसके पावर में कुछ दिया हो तो चेक करते हैं। 9 के पावर अगर कोई सम संख्या होगी तो इकाई का अंक 1 आएगा। 9 के पावर अगर कोई विषम संख्या होगी तो इकाई का अंक 9 आएगा। 9 के पावर 887 एक विषम संख्या है, मतलब इसमें इकाई का अंक 9 आएगा। ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए अगला 12वां क्वेश्चन, ये 11वां क्वेश्चन था, ये 12वां क्वेश्चन 288। अब मैंने बताया था 2, 3, 7, 8 साइक्लिसिटी रूल को फॉलो करते हैं। ये 8 है, 8 के पावर में क्या है, 14 है। इकाई का अंक ज्ञात करना है तो इकाई के अंक के पावर में ही लिखेंगे ना। अब 8 किस रूल को फॉलो करता है, साइक्लिसिटी रूल। साइक्लिसिटी रूल क्या कहता है, दिए गए पावर में 4 से भाग कर दीजिए, जो शेष बच रहा है उसको उस संख्या के ऊपर लगा दीजिए। अगर शेष में कुछ नहीं बच रहा है तो संख्या के पावर में 4 लिख दीजिए। 14 में भाग करेंगे 4 से, 4 तिया 12 कट के 2 शेष बचेगा, तो ये 8
के पावर में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 8 के पावर 2 की वैल्यू होती है 64, और 64 में इकाई का अंक कितना है, 4, मतलब इसका आंसर आएगा 4। अगला क्वेश्चन, 208 के पावर 332, 8 के पावर 332, 2 3 7 8, साइक्लिसिटी रूल को फॉलो करते हैं, लगा दीजिए साइक्लिसिटी रूल। 332 4 से भाग करेंगे, 4 बड़े 32, 1 2 12, 4 3 12, पूरा भाग चली गई। 332 में पूरी भाग चली गई, और जब भाग पूरी कट जाती है तो पावर में कितना लिख देते हैं, 4। 8 के पावर 4, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, 64, ये 64 हो जाएगा। 64 में इकाई का अंक कितना आएगा, 4, 4 बड़े 32, 32 में इकाई का अंक कितना आएगा, 2, और 2 बटे 16, 16 में इकाई का अंक कितना आएगा, 6, मतलब 6 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए।